पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था परावर्तन। परावर्तन पूरा हो चुका है। अब हम शुरू कर रहे हैं अपवर्तन। देखिए, सबसे पहले अपवर्तन की परिभाषा। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम के तल पर उसकी दिशा व वेग में परिवर्तन हो जाता है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, या माध्यम अपन दो लेंगे, उन दोनों माध्यमों में जब कोई प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो माध्यम के तल पर उसकी दिशा और वेग में परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश की यही घटना अपवर्तन कहलाती है। देखिए, अपवर्तन की इस परिभाषा को अपन एक चित्र द्वारा समझेंगे। चित्र के लिए अपन लेते हैं कांच की स्लेब। ये हमारे पास एक कांच की स्लेब है। कांच की स्लेब इसलिए ली है हमने कि कांच की स्लेब होती है पारदर्शी, क्योंकि अपवर्तन पढ़ रहे हैं हम। अगर अपन किसी दूसरी तरफ इसको परावर्तक पॉलिश कर देंगे तो वहां पर परावर्तन की घटना हो जाएगी, अपवर्तन की घटना नहीं होगी। इसलिए हमें यहाँ जो भी उदाहरण लेना है वो कांच की सिल्ली का या फिर अपन कोई लेंस का, जिससे मतलब कहने की बात है सीधी सी पारदर्शी वस्तु, माध्यम दोनों ही पारदर्शी होने चाहिए, तभी ही अपवर्तन की घटना प्रदर्शित होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर आपने यहाँ पारदर्शी माध्यम ले लें तो प्रकाश की किरण अगर इस माध्यम से जाएगी, यहाँ माध्यम वायु था, यहाँ जाकर माध्यम चेंज हो गया, यहाँ माध्यम चेंज हो गया तो प्रकाश की किरण उधर नहीं जा सकती, क्योंकि उधर प्रकाश का परावर्तन होगा। परावर्तक पॉलिश की गई इसलिए जा नहीं सकती। अगर जाएगी तो वो प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होगा, वास्तविक में प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए प्रकाश की किरण इधर ही लौट आएगी। लेकिन अगर ये घटना करेंगे तो ये प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा, न कि अपवर्तन। हम पढ़ रहे अपवर्तन, इसलिए हम जो माध्यम ले रहे हैं वो माध्यम हमारा यहाँ पारदर्शी होना चाहिए। तो पारदर्शी माध्यम बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कांच की स्लेब ली है। देखिए, यहाँ माध्यम दो है। कांच की स्लेब के बाहर वायु है, जबकि कांच की स्लेब वायु की अपेक्षा कांच में के पदार्थ के कण होते हैं वो पास पास होते हैं। इसका मतलब ये जो माध्यम है वो विरल माध्यम हो जाएगा और ये माध्यम है वो सघन माध्यम हो जाएगा। बात करें हम परिभाषा की, तो अपवर्तन की कहा था हमने, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है। यहाँ देखिए माध्यम था विरल, अर्थात वायु में प्रकाश की किरण आ रही है। यहाँ ये तल था, यहाँ प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तल से। यहाँ माध्यम चेंज हो गया, यहाँ माध्यम कांच की स्लेब अर्थात सघन माध्यम हो गया। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो उसकी दिशा और वेग दोनों परिवर्तित हो जानी चाहिए। इसकी दिशा क्या होनी चाहिए थी? सीधी। लेकिन क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण माध्यम में आई तो इसकी दिशा और वेग दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए, इसकी दिशा और परिवर्तित हो गई। जानी चाहिए थी इधर से, लेकिन यहाँ इस तल पर इसकी दिशा और वेग दोनों परिवर्तित हो गए। फिर अपन इस किरण को बाहर निकालते हैं। देखिए यहाँ से, अब की बार अपन ध्यान से देखेंगे तो ये तल था, ये सघन माध्यम है, जबकि यहाँ बाहर की तरफ फिर विरल माध्यम आ गया। फिर कौन सा माध्यम आ गया? विरल माध्यम आ गया। तो विरल माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण आएगी तो यहाँ फिर चेंज हो जाएगा। यहाँ चेंज होने पर ये प्रकाश की किरण देखो जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन जाएगी ऐसे। इस बात से स्पष्ट होता है या इस चित्र से स्पष्ट होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो दिशा और वेग दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए, अपन पूरा चित्र बनाते हैं। यहाँ से हमने बात की थी यहाँ अभिलंब, दोनों माध्यमों के बीच में समकोण पर अभिलंब पाया जाता है। ये इसका आ गया यहाँ से अभिलंब। उसी प्रकार में नीचे वाली किरण का भी अभिलंब बना देता हूँ। ये इसका अभिलंब हो गया। आप ध्यान से पूरा चित्र देखें तो देखिए, जो प्रकाश की किरण आती है उसको कहा जाता है आपतित किरण। इसका नाम हो गया आपतित
किरण, जो प्रकाश की किरण यहाँ से इसका वेग परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन हुआ, जानी चाहिए थी इस दिशा में लेकिन गई इस दिशा में, इस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। तीसरा, ये अपवर्तित किरण, ये बाहर निकलने वाली किरण जानी चाहिए थी इस दिशा में लेकिन गई इधर, इसका नाम होता है निर्गत किरण। इसको कहा जाता है निर्गत किरण। अपन ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न ये उठता है कि ये प्रकाश की किरण जब आपतित किरण और आपतित किरण आ रही है, यहाँ तल पर इसका वेग परिवर्तन हुआ, इसकी दिशा परिवर्तन हुई, ये क्यों हुई? कारण क्या था? कारण ये था कि जब कोई प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आएगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आएगी, विरल माध्यम है, वायु के कण है वो दूर दूर है, इसलिए प्रकाश की किरण तेजी से आएगी। जबकि दूसरी दिशा यहाँ देखें, सघन माध्यम में देखें तो सघन माध्यम में प्रकाश के किरण पास पास है, तो उसको चलने में थोड़ी कठिनाई होगी, उसके वेग में परिवर्तन होगा। इस परिवर्तन के कारण ही इसकी दिशा और वेग दोनों परिवर्तन हो जाते हैं। जबकि यहाँ एक बात और निश्चित कर लीजिए, अपवर्तन की घटना में हमेशा वेग और दिशा दोनों परिवर्तित होते हैं। वेग और दिशा दोनों परिवर्तित होते हैं, लेकिन कभी भी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तरंग की जो आवृत्ति होती है वो हमेशा निश्चित बनी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस आधार पर दो बातें स्पष्ट होती हैं। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, सबसे पहले हमने विरल माध्यम लिया था ऊपर, तो विरल माध्यम से बता देते हैं। विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में आएगी, फिक्स फैक्टर है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो हमेशा अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए, ये आपतित किरण थी, आ रही है, जानी चाहिए थी इस दिशा में, लेकिन देखो ये इसका अभिलंब हमने यहाँ बनाया तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक रही है, फिक्स फैक्टर। दूसरा देखिए, दूसरी नोटिस चीज यहाँ पे ये करनी है आपको, जब कोई प्रकाश की किरण अब की बार कौन से माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आ रही है, कौन से माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आ रही है, तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। देखिए यहाँ से, जब प्रकाश की किरण अपना ये सघन माध्यम है, यहाँ विरल माध्यम है, अभिलंब यहाँ था सीधा, ये अभिलंब था, इसका अभिलंब की ओर ऐसे झुकना चाहिए था इधर, लेकिन देखो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। इसका मतलब दो फैक्टर फिक्स हो गए। ये दोनों फैक्टर किसके कारण होते हैं? ये दोनों फैक्टर वेग और दिशा में परिवर्तन के कारण होते हैं। आवर्ती में कोई परिवर्तन नहीं होता, फिक्स होगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, जबकि सघन माध्यम में विरल माध्यम से जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। दो चीजें और, यहाँ आपतित किरण और अभिलंब के मध्य एक कोण बन रहा है, इस कोण को बोलते हैं आई, अर्थात आपतन कोण, जो हमने प्रकाश के परावर्तन में भी पढ़ा था। उसी प्रकार अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब और ये अपवर्तित किरण के मध्य भी एक कोण बन रहा है, इसको बोलते हैं आर, अर्थात वहां हमने परावर्तन कोण कहा था, यहाँ अपवर्तित किरण है इसलिए नाम हो जाएगा अपवर्तन, अपवर्तन कोण, स्मॉल आर द्वारा इसको प्रदर्शित करेंगे। वही चित्र यहाँ से शुरू करेंगे तो ये आई हो जाएगा, यहाँ से बंद हुआ तो ये हो जाएगा आर, अर्थात प्रथम बनने वाला कोण आपतित किरण द्वारा बनाया जाएगा तो वो होगा आपतन कोण, आई द्वारा प्रदर्शित करेंगे, और बाद में बनाया जाने वाला कोण अपवर्तन कोण आर द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अपवर्तन को शुद्ध रूप से समझने के लिए हम इसमें 3 उदाहरण लेते हैं। एक दो उदाहरण लेके मैं बता देता हूँ कि कैसे ये परिवर्तन होता है या कैसे इसकी प्रक्रिया होती है। ठीक है, देखते हैं आगे। हम 3 उदाहरण के द्वारा अपवर्तन की घटना को समझते हैं। देखना, वैसे तो अपवर्तन की घटना अपन पूरे दिन में कई बार देखते हैं, कई बार हमने इस चीज़ को नोटिस भी किया है, लेकिन फिर भी अपन इस चीज़ को ध्यान से नहीं देखते हैं। देखिए अपवर्तन की घटना कैसे और किन उदाहरणों द्वारा अपन समझेंगे। सबसे पहला उदाहरण लेते हैं अपन, ग्लास में रखी हुई स्ट्रा
हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। देखना, उदाहरण को ध्यान से देखने पर हमें पता लगेगा। अगर कोई गिलास अपन, लेकिन गिलास होना चाहिए पारदर्शी, या कोई ऐसा प्लास्टिक का बर्तन जो पारदर्शी हो, वही हम इसमें यूज़ करेंगे। जैसे देखिए, ये अपने पास एक गिलास है, यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है। अगर अपन इसमें एक पेंसिल डाल दें या एक रखी हुई स्ट्रा डाल दें, ये लो एक स्ट्रा हमने यहाँ पे डाल दी, ये हमने एक स्ट्रा डाल दी। जब स्ट्रा को अपन पार्श्व भाग से देखेंगे, यहाँ से अपन इस स्ट्रा को देख रहे हैं, देखने होगा तो प्रकाश की किरणें यहाँ तक सीधी आएंगी, जबकि यहाँ आने पर प्रकाश की किरण का क्या होगा, अपवर्तन की घटना प्रदर्शित होगी, क्योंकि यहाँ माध्यम चेंज हो गया। यहाँ विरल था, यहाँ सघन माध्यम है। विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रकाश की किरण आएगी तो हमेशा अभिलंब से अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि अपन विरल से सघन माध्यम की ओर आ रहे हैं। देखिए, यहाँ से अपन पार्श्व भाग से देखेंगे तो ये भाग हमें कुछ लंबा भी दिखाई देगा और साथ में कुछ उठा हुआ दिखाई देगा। दिखना हमें चाहिए कैसा, इस प्रकार दिखना चाहिए, लेकिन दिखाई कैसा देगा हमें, इस प्रकार दिखाई देगा। होना चाहिए हमारे पास ये दिशा, ये भाग ऐसे दिखाई देना चाहिए, लेकिन हमें दिखाई देता है इस प्रकार। यहाँ से प्रकाश की किरण जो जा रही थी, इसका अपवर्तनांक भाग हमें इस प्रकार दिखाई देगा। जैसे मान लो ये प्रकाश की किरण थी, यहाँ दिखाई देनी चाहिए थी, हमें दिखाई देगी यहाँ से। ये कुछ भाग हमें इसका लंबा दिखाई देगा, जो अंदर झुकी हुई थी ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो यहाँ प्रकाश की घटना का अपवर्तन होगा। अर्थात क्या होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर देख रहे हैं तो प्रकाश की किरण थोड़ी दूर हट जाएगी, हमें ये ऊपर की ओर दिखाई देगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन, पानी के गिलास में रखा हुआ सिक्का हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये हमने पानी ले लिया, पानी अंदर की तरफ थोड़ा दिखाई देते हैं, पहले वाले चित्र में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ज़्यादा लगा दिया था हमने। ये हम एक सिक्का यहाँ धर रहे हैं, ये हमने कोई सिक्का ले लिया, यहाँ से अपन देखते हैं इस सिक्के को देखने पर हम प्रकाश की किरण लाएं तो हमें कैसा दिखाई देना चाहिए। देखो, पूर्व चित्र बना देते हैं अपन। दिखाई देना चाहिए था हमें ऐसे, क्योंकि हमारा सिक्का यहाँ पर है, लेकिन हमें कैसा दिखाई देगा, यहाँ प्रकाश की किरण पर ये तल है, इसमें प्रकाश की किरण का अपवर्तन की घटना प्रदर्शित हो जाती है और हमें सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जाना चाहिए था ये, पहले वाली स्थिति ये जाना चाहिए था, हमें दिखाई देगा ये। अर्थात यहाँ पे प्रकाश की घटना का हो गया अपवर्तन, पर सिक्का हमें कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार रात को तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। रात के समय अपन ध्यान से देखते हैं तो हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। उसका कारण क्या होता है, उसका कारण भी वही अपवर्तन की घटना होती है, क्योंकि रात्रि के समय अपन ध्यान से देखेंगे तो तारे हमारे से बहुत दूर है, फर्स्ट स्थिति। दूसरी स्थिति में यह आएगा कि तारे प्रकाश की, जैसे वायु है तो वायु की विभिन्न परतों से होकर प्रकाश का परावर्तन, यहाँ से मान लो तारे हैं, अपने पास स्टार है, इस स्टार से हमारे पास प्रकाश आ रहा है। हम यहाँ भूमि पर हैं, हमारे सितारे बहुत दूरी पर हैं, साथ में यहाँ से आने वाला प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर आएगा। तो एक बार परत सघन माध्यम से आएगी, दूसरा विरल, फिर सघन, फिर विरल। जहाँ स्थान गर्म होगा वहाँ प्रकाश, जो प्रकाश वायु के कण होंगे वो थोड़े दूर दूर होंगे, अर्थात विरल माध्यम बन जाएगा। जहाँ पर तापमान कम होगा वहाँ वायु के कण थोड़े नजदीक आ जाएंगे, इसलिए सघन माध्यम होगा। अर्थात वायुमंडल की प्रत्येक परत से अपवर्तन की घटना प्रदर्शित होगी और हमारे आँख तक दिखाई देने पर यह हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। क्यों, एक बार ये दिखाई देगा फिर बंद हो जाएगा। दूसरी परत में जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, इस परत में आने पर बीच में आ गया तो बंद हो गया, फिर दिखाई दिया, फिर बंद, फिर बंद। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार हमें चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बार बंद, इसलिए एक बार चमकता, एक बार बंद, एक बार चमकता। इस कारण ही हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। मूल कारण इसका अपवर्तन होता है और वायुमंडल की प्रत्येक परत में प्रकाश की घटना का यहाँ अपवर्तन होगा, इसके कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अपवर्तन के 3 उदाहरण द्वारा हमने इस बात को समझा है। अब अपन लेते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन की घटना को पूरी तरह समझने के लिए अपन इसके 2 नियमों को और समझ लेते हैं साथ में। अपवर्तन के नियम, देखिए अपवर्तन के नियम।
हमने पूर्व में यहाँ कांच की स्लेब का उदाहरण लिया था। ये कांच की स्लेब थी, ये आपतित किरण थी, ये अभिलंब था, ये थोड़ा यहाँ से झुक गई थी, ये आपकी अपवर्तित किरण थी। अपवर्तित किरण ये बाहर निकलने वाली, ये अभिलंब था, ये बाहर निकलने वाली किरण निर्गत किरण। ये हमने कोण बनाया था जिसका नाम था आई, आपतन कोण था, और ये था अपवर्तन कोण आर। दो नियम। नियम नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। नियम नंबर 1 वही है जो हमने परावर्तन में नियम नंबर 1 लगाया था। दूसरा नियम यहां पर चेंज हो जाता है। दूसरा नियम क्या है? आपतित कोण की ज्या, आपतन कोण आई की ज्या तथा अपवर्तन कोण आर, स्मॉल आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं इसको, अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। अर्थात हमने इसको दर्शाना है साइन आई, अगर कोण द्वारा दर्शाएं तो इसको अपॉन साइन आर बराबर होगा नियतांक। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होगा नियतांक, अर्थात इसका मान और इसका मान सदैव बराबर होगा। सॉरी, बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसके पीछे कारण है, क्योंकि प्रकाश की किरण यहाँ पर आए तो विरल माध्यम था, लेकिन यहाँ इसका झुक जाएगा तो इस कोण का मान और इस कोण का मान थोड़ा परिवर्तन होगा, जबकि परावर्तन में इन दोनों का कोण का मान समान था। वह हमने दूसरे नियम में लिखा था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव क्या होता है? समान होता है। लेकिन वो घटना परावर्तन में थी, अपवर्तन में ये घटना नहीं होगी, सिर्फ इसकी ज्या का अनुपात स्थिर होगा। बाकी इन दोनों कोणों का मान अपवर्तन में कभी भी समान नहीं होगा। अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल का नियम भी कहा जाता है क्योंकि इसका प्रतिपादन स्नेल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसी को स्नेल का नियम कहा जाता है।